नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग कैसे जो है अपने डिलीवरी वन पैनल से ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि ऑर्डर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में या आपके पास जो भी है डेस्कटॉप है या सिस्टम है, आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना डिलीवरी वन पैनल ओपन कर लेना है। चलिए यहाँ से मैं डिलीवरी वन पैनल ओपन कर देता हूँ। आप लोग गूगल पे लिखें डिलीवरी वन तो आ जाएगा इजीली। तो आपको यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने क्लिक कर दिया है। तो अब ये लोडिंग ले रहा है। ठीक है, कैसे आपको क्रिएट करना है मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी फिलहाल। तो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए हम इसको यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। आप लोगों को भी अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। आपको सेम इस तरह से कर लेना है जो भी आपका आईडी पासवर्ड है। चलिए मैं यहाँ से क्लिक कर दिया और यहाँ से अपना पासवर्ड मेरा सेव है, ऑटोमेटिक आ गया। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा हो जाएगा डिलीवरी वन पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी लोडिंग ले रहा है। वो आपके नेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है ना। तो उस बेस पे ये जो है अभी ये ओपन हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया है। फिलहाल मेरे पास दो अकाउंट है, B2B और B2C दोनों है। तो आप लोग को पहले मैं बताऊंगा कि B2B ऑर्डर कैसे करना है। ठीक है, आप लोग के पास अगर B2B का पैनल है तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जैसे कि अभी ओपन हो रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो अच्छे से लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आगे भी मैं कई सी डिलीवरी वन के रिलेटेड कई टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तभी मैं बनाऊंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फिलहाल B2B का पैनल ओपन हो गया। ठीक है, इस तरह से आपके पास भी ओपन होगा। जो भी आपके यहाँ पर डैशबोर्ड रहेंगे वो ओपन हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको पूरा डैशबोर्ड हमारा शो हो रहा है। ठीक है, अब आपको सिंगल ऑर्डर क्रिएट करना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर कोई एक्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से जो है क्रिएट न्यू ऑर्डर पर क्लिक करके यहाँ से सिंपली ऑर्डर क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा कोई क्वेश्चन नहीं तो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड का भी ऑप्शन है, आप यहाँ डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ भी सब कुछ सेम है, कोई इशू नहीं है। B2B पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए हम B2B पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको जो भी शिपमेंट है सारी डाटा पूरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्रिएट न्यू ऑर्डर क्लिक करके यहाँ से आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, सेम चीज़ें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको यहाँ से RI डिटेल फिल करने के लिए यहाँ से आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ से ऑटोमेटिक क्लियर करेंगे तो आपको जो ट्रैकिंग नंबर देगा वो ऑटोमेटिक दे देगा। आपको कोई इशू नहीं है, यहाँ पर मैनुअल भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पर ऑटोमेटिक पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप आता है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन यानी कि शिपमेंट का आइटम क्या है। ठीक है, चलिए एज एग्जांपल मान लेता हूँ मैं। आपका हो सकता है कि कोई घर का आइटम है या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या क्लॉथ है, कपड़ा है। तो आपको जो भी आइटम है आप यहाँ से सिंपली इसको कर लेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से इसको डाल देता हूँ एज एग्जांपल, मैंने यहाँ से डाल दिया सिंपली। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर ऑर्डर आईडी मांग रहा है या रेफरेंस आईडी। आप यहाँ पर वैसे तो कुछ भी डाल सकते हैं, या तो आपके पास अगर इनवॉइस होगी। ठीक है, एक इनवॉइस होता है जो आपका डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेस पे आप चालान कह सकते हैं, डिलीवरी चालान हो या इनवॉइस हुई जो जिसमें आपका लिखा रहता है जिसमें ये आइटम है, ये चीज़ें हैं। तो उस पर भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं ऑर्डर आईडी, या आपके पास जो भी ऑर्डर आईडी होगा, आपने देखा होगा जो भी आप ऑनलाइन सामान ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको एक ऑर्डर आईडी मिलती है। ठीक है, तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी आप XY चार्ज डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी, बट अगर आपके पास है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए मैं एज एग्जाम्पल यहाँ पर डाल देता हूँ। मैंने एज एग्जाम्पल डाला। ठीक है, आप कुछ भी रखा। अब आपका जो प्रोडक्ट है उसके बॉक्स कितने हैं। ठीक है, आउटर बॉक्स कितने हैं उसके, मान लो मैं मान लेता हूँ मेरे पास 5 बॉक्स हैं। मैंने यहाँ से 5 फिल कर दिया, आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। ठीक है, और अगर आपके पास दो ऑर्डर आईडी है तो यहाँ पर आप डाल के और यहाँ पे आप बॉक्स कंफर्म करके कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो फिलहाल मैं एक ही डाल रहा हूँ, मुझे 5 ही बॉक्स ऑर्डर करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर आता है पेमेंट मोड का ऑप्शन, प्रीपेड और COD। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी। अगर आपका ऑर्डर प्रीपेड है तो आप प्रीपेड पर क्लिक करेंगे, या पर आप चाहते हैं कि आपका पार्सल COD हो तो आप यहाँ COD पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितना अमाउंट लेना है कस्टमर से आप डाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं प्रीपेड कर रहा हूँ, मुझे कोई इसमें इशू नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कस्टमर अगर पहले ही आपका पेमेंट कर दिया है तो आप प्रीपेड ऑर्डर करें। ठीक है, अब यहाँ पर आता है एक ऑप्शन ई-वे बिल नंबर। ई-वे बिल के बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि ई-वे बिल हुआ होता है अगर आपका जो भी आपका सामान आप भेज रहे हैं अगर उसकी वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू यानी कि उसका जो अमाउंट है वो 50,000 या 50,000 से ऊपर है तो वहाँ पर आपको ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि गाड़ी नंबर अपडेट किया जाता है कि ये इस गाड़ी में इतना माल जा रहा है। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 50,000 से कम है तो आपको जानने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है,
आप चाहें तो डाल सकते हैं अगर 50,000 से नीचे है, लेकिन फिलहाल मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो इनवॉइस नंबर मैं मान लेता हूँ एज एग्जाम्पल। हमने यहाँ पर हमने इनवॉइस नंबर डाल दिया, ठीक है। ये मैंने इनवॉइस नंबर एज एग्जाम्पल आपके सामने डाल दिया। और यहाँ पर अमाउंट कितना है इस इनवॉइस का, जैसे अगर मैं यहाँ पर 50,000 डालता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। 50,000 डालूंगा दोस्तों तो तुरंत यहाँ पर क्या होगा कि ये ईमेल में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं डाल देता हूँ, देखो मैंने यहाँ पर डाल दिया जैसे ही, ठीक है। 50,000 हमने डाला तो नहीं हुआ, जैसे मैं 50,000 यहाँ पर एक करता हूँ तो देखिए तुरंत ईमेल की रिक्वायरमेंट आ गई, यहाँ पर रेड हो गया। तो हमारा वैल्यू जो है 50,000 से कम है। मैंने यहाँ पर डाल दिया, चलो मैंने इतना डाल दिया 8,753 ऐसे रेंडमली मैंने डाल दिया, तो ये इजीली हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मैंने क्लिक कट कर दिया इसको। अब उसके बाद यहाँ पर आपको डिलीवरी की ट्रांसफर आईडी दिख जाएगी, है ना, ठीक है। और अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपका आता है इंश्योरेंस योर शिपमेंट्स, ठीक है। यानी कि आपका जो शिपमेंट का इंश्योरेंस है, आपका जो भी एग्रीमेंट है डिलीवरी के साथ, या जैसा भी है आप किस पे भेजना चाहते हैं, डिलीवरी के इंश्योरेंस पे भेजना चाहते हैं या आप ओनर रिस्क पे भेजना चाहते हैं। यानी आप जो सामान भेज रहे हैं अगर कुछ भी वो गुम खो जाता है, कुछ भी होता है, तो वो आपका रिस्क रहेगा, ठीक है। तो हमने फिलहाल मैं अपने रिस्क पे भेज रहा हूँ। अगर आप ये अगर कैरियर रिस्क पे भेजते हैं तो उसका रिस्क रहेगा जो लेके जाएगा, लेकिन वो आपसे कुछ पैसे एक्स्ट्रा काटेगा जैसा कि आपका एग्रीमेंट होगा, ठीक है। तो मैं अपने से ओनर रिस्क पे भेज देता हूँ। अब उसके बाद स्टेप आता है यहाँ से पिकअप लोकेशन, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास पिकअप पिन कोड सेव है, जैसे मैं आपको डाल देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर पिकअप मैंने यहाँ से रैंडमली सेट कर लिया पिन कोड डाल के। आप चाहे तो नाम डाल के फर्स्ट कर, लेकिन दोस्तों ये आएगा कहाँ से, मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ ये कैसे आएगा, ठीक है। और मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि पिकअप रिक्वेस्ट कैसे ऐड करें दूसरी वीडियो में, ठीक है। कैसे ऐड करते हैं आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको दूसरी वीडियो ही बना के बता देता हूँ, ठीक है। इस वीडियो में नहीं बताऊँगा आपको, मैं एक दूसरा टॉपिक पे वीडियो बना देता हूँ, पिकअप रिक्वेस्ट कैसे वेयर हाउस सेट करें जो भी है ना। तो यहाँ से बताऊंगा आपको कैसे सेट करते हैं। तो यहाँ से आपका जो भी पिन कोड है, आप चाहें तो यहाँ से कुछ भी डाल के जहाँ भी पार्सल आप लेना चाहते हैं वहाँ पे मेरे पास ऐड है तो आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। हमने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे फ्लैट ड्रॉप लोकेशन सेट करना है। आप चाहें तो यहाँ से ऐड ड्रॉप लोकेशन पे क्लिक करके आप कोई नई लोकेशन भी सेट कर सकते हैं ना, जो भी आप चाहें कॉन्टैक्ट नंबर डाल के सेव कर लेते हैं, पूरा आपको फिल कर देना, कोई इशू नहीं है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कंपनी ने मान लो XYZ है, कुछ इशू नहीं है। आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर कुछ भी डाल दिया, आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डाल देना है, जो भी वहाँ पर्सन मिलेगा, नहीं मिलेगा पर्सन तो कंपनी का नाम उठा के डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस डाल देना, ठीक है। और यहाँ पर कंट्री इंडिया है, यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना। चलिए मैं आपको पिन कोड डाल के दिखा देता हूँ, जैसे कि है, ठीक है। मैंने यहाँ से पिन कोड एक डाल दिया, ठीक है। यहाँ से फिर ऑटोमेटिक करके आपको एड ड्रॉप लोकेशन पे सेव कर देंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पर ड्रॉप लोकेशन पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से कुछ भी रेंडमली वो कर लेता हूँ, है ना। मैं रेंडमली यहाँ से एक लोकेशन सेट कर लेता हूँ, चलो ठीक है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब यहाँ पर एक लोकेशन आ गया, ठीक है। ये पहले से एड है, हो गया ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद आपको करना क्या, नीचे आना है, यहाँ पर दिया बिलिंग डिटेल, बिल टू क्लाइंट फ्रेट ऑन डिलीवरी, ठीक है। तो हम इसको हमारा जैसा कि अपना है उसके साथ तो हम यहाँ से बिल टू क्लाइंट करेंगे, ठीक है। कोई इशू नहीं है, जैसा भी आपका डिलीवरी के साथ एग्रीमेंट है। यहाँ पर जाके आपका पेमेंट कटेगा, ये वो वाला ऑप्शन है। नहीं तो आपका ये जो है जैसे आप ऑर्डर करोगे उसी टाइम आपका बिलिंग में कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, आप पिकअप कराना चाहते हो, डिलीवरी वाले का पर्सन आके खुद ही आपके यहाँ पिकअप करेगा, या आप वो माल ले जाके खुद ही आप उसको देना चाहते हो। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि डिलीवरी वाला आके खुद ही हमारे लोकेशन से माल पिकअप करे, तो मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो है एड बॉक्स साइज आ रहा है, ठीक है। आपका जो बॉक्स है 5 बॉक्स, वो हो सकता है कि दोस्तों 5 बॉक्स का साइज सेम है, तो 5 बॉक्स का साइज अगर सेम है यहाँ पे तो सेंटीमीटर में उसकी हम लंबाई चौड़ाई ले लेंगे एज एग्जाम्पल। उसके बाद फिर यहाँ से हम इसको डाल देंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ से हमने डाल दिया। अगर आप चाहते हैं 5 बॉक्स की साइज अलग है, 2 बॉक्स की साइज अलग है, सॉरी 3 बॉक्स की साइज अलग है, 2 बॉक्स की साइज अलग है, तो आपको यहाँ पे 3 पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपको 3 बॉक्स की साइज तो आपने डाल दिया। अब यहाँ पर आएगा ओवाइड का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर 2 करना है, और 2 बॉक्स की साइज भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है अकॉर्डिंगली, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से मेंशन कर देता हूँ सेंटीमीटर में। चलिए मैं यहाँ से इसको यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। हमने 5 कर दिया, यहाँ से कर दिया। एज एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं सेंटीमीटर इंच में, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको टोटल शिपमेंट का वेट कितना है, यानी कि एक्चुअल वेट कितना है। अगर आप लोग के पास अगर मेजरमेंट नहीं है कुछ भी करने का, तो आप अप्रोक्स कर सकते हैं। डिलीवरी वाले खुद ही ले जाके अपना वो खुद ही वहाँ पर कर लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग उनका पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा। अगर आपका COD है COD कटेगा, नहीं तो आपका प्रीपेड अकाउंट है तो प्रीपेड कटेगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको चलिए मान लेता हूँ 20 किलो का। चलिए मैंने 5 बॉक्स एज यहाँ पर मान दिया 20 किलो का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन, ठीक है। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको करना क्या है, जो भी आपका इनवॉइस है
या कुछ भी आपका आइटम है तो आप परचेज करते हैं तो उसका पेपर जरूर होगा दोस्तों, ठीक है, या आप ऑनलाइन किसी को सेल करते हैं तब भी होगा। तो इस पर क्लिक करना है, मेरे पास बहुत सारी इमेज पड़ी है, मैं यहाँ करके आप सिंपली यहाँ से अपलोड कर देंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर नीचे, अगर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, अगर नीचे और भी डॉक्यूमेंट अगर एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन है जैसे कि हम 4000 की वैल्यू से ऊपर है तो हम ये वैल्यू है अपलोड कर सकते हैं, या और भी कोई पीओ कॉपी हो गया, SNID कुछ भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हुआ तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वो करना क्या है, सिंपली आपको क्रिएट न्यू ऑर्डर पर क्लिक करना है, ठीक है। आप जैसे क्रिएट न्यू ऑर्डर पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये आपका ऑर्डर जो है हो जाएगा, ठीक है। अभी ये हो नहीं रहा है, अभी क्या इसमें इशू है मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। तो ये मैंने डाला, हो सकता है पैनल नेटवर्क स्पीड कम हो, मैं एक बार सारी चीज़ें दोबारा डाल के आपको दिखा देता हूँ, ठीक। जैसे ही आप लोग डालेंगे तुरंत यहाँ पे दोस्तों आपका क्रिएट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो मैं एक बार वीडियो रोक के दोबारा आपको डाल के जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोग ऐसे रहें। चलिए मैं यहाँ से दोबारा डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं ऑटोमेटिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं कोई दूसरी लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं दोस्तों। हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया एक लोकेशन, मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको लगे। देखो मैंने कोई 2 रैंडमली लोकेशन लिया, यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डाल देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए मैं यहाँ से 5 बॉक्स डाल देता हूँ और यहाँ से मैं इसको करता हूँ थोड़ा नीचे, आपको जल्दी जल्दी में करके दिखा देता हूँ। वैसे मैंने वीडियो बहुत स्लो ऑलरेडी आपको दिखाया था, ठीक है। मैंने यहाँ पर डाल दिया रेफरेंस ID करके, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर आप चाहे तो इस नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ भी रैंडमली डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पर एक अमाउंट डाल दिया ऐसे ही रैंडमली, मैं आपको एज एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। मैंने यहाँ से ये कर दिया। उसके बाद आपको मैंने सब कुछ तो बता दिया था, यहाँ से मैंने कर दिया दोस्तों, और यहाँ से मैंने एड्रेस भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से आपको बिल टू क्लाइंट कर लेना है, जो भी ऑप्शन है आपको सारे फिल कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ से 5 को उसका साइज एक डाल देता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ कैसे आपको ऑर्डर बनेगा, ठीक है। यहाँ से हमने डाल दिया और यहाँ से मैंने चलो ये मैंने डाल दिया, यहाँ से मैंने 20 kg यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। अब आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट। चलिए मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई यहाँ से हमने इसको कर दिया। अब हम देख लेते हैं कोई छूटा तो नहीं दोस्तों, देखिए कुछ भी नहीं दिखा रहा। बस आपको क्लिक करना है यहाँ से क्रिएट न्यू ऑर्डर, जैसे ही आप करेंगे आपका LR तुरंत जनरेट हो जाएगा। मैंने अभी जल्दी जल्दी करके देखा इसलिए कोई इशू नहीं है, मैंने आपको पहले भी चलो बताया हुआ था, ठीक है। ऐसे ही करेंगे तो आपके पास यहाँ पर मैनिफेस्ट रिक्वेस्ट आ जाएगी, ठीक है। अभी देखो यहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है ये वाला। चलिए मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, अभी तुरंत ये नया LR दे देगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये एक नया LR दे दिया, ट्रैकिंग नंबर दिया, उस पर क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने किया हुआ था वो सेम आ गया यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आ गए, देखिए जो हमने डाला हुआ था सारा आ गया। अब इसका लेबल कैसे निकालना है इसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इस तरह से आप ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग कैसे लेबल जनरेट कर सकते हैं, कैसे पिकअप ID क्रिएट कर सकते हैं, कैसे ड्रॉप एड्रेस सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को जो भी क्वेरीज है आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पूरा वीडियो बना के दिखाऊंगा। और कोई भी दिक्कत है तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, या मेल ID दे दूँगा, आप उस पर विदाउट हेजिटेशन के कोई भी क्वेरीज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग वीडियो। ओके बाय बाय, टेक केयर।